Assalamualaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel, which is Concepts in 5 minutes. और आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसकी हमने एक आउटलाइन ड्रॉ की है, उसी आउटलाइन के मुताबिक इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन. In fact, there exists a relationship between prices and demand. प्राइसेस और डिमांड के दरमियान एक ताल्लुक होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उस लोगों को ख़रीदना कम कर देते हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि प्राइसेस कम हो जाती हैं तो लोग बल्क में ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो उससे हमें यही पता लगता है कि प्राइस के दरमियान और डिमांड के दरमियान एक ताल्लुक है, और वो ताल्लुक जो है लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन हमें ये बताती है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर एग्जिस्ट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड डिमांड। नेगेटिव रिलेशनशिप से मुराद हमारी ये है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। अब इसकी कुछ अजम्पशंस या लिमिटेशंस भी हैं। मतलब ये कि किस वक्त हमारा ये लॉ जो है ये फेल हो सकता है या फुली कंप्लाई नहीं हो सकता। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों की मनी इनकम बढ़ जाती है। जब जाहिर है एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी कैपेसिटी टू परचेज जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उस सूरत में ये लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा, या ऐसा है कि मनी इनकम को कांस्टेंट रहना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का। कंज्यूमर का टेस्ट और उसकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो और ना ही उसकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो तब्दील हों। फिर हम देखते हैं वेदर और टाइम को। कई बार वेदर जो है वो बहुत हॉट होता है, और कई दफ़ा ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिट कोल्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर एक परचेज़र डिमांड करना चाह रहा है हीटर की, तो ऑफ कोर्स सर्दियों में हीटर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि कंट्रेरी टू दिस गर्मियों में हो सकता है हीटर की वो डिमांड ना हो, बल्कि वो अपनी डिमांड को कर्टेल कर देगा और हीटर परचेज नहीं करेगा। अगला पॉइंट पॉपुलेशन का है। कई दफ़ा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से डिमांड भी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, और पॉपुलेशन के कम होने से डिमांड जो है कम हो जाएगी। यानी कि इस सूरत में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रिवेल नहीं करता। ठीक है, तो पॉपुलेशन को भी कांस्टेंट रहना चाहिए। हैबिट्स इंसान की तब्दील हो सकती हैं अब, और हैबिट्स इंसान की जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को फेल करवा देती हैं। वो इस सूरत में जैसे एक चेन स्मोकर है, ठीक है, वो जितनी भी सिगरेट की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, उसने स्मोकिंग को कभी क्विट नहीं करना होता। वो अपना कंजम्पशन ऑफ स्मोकिंग जो है वो जारी रखता है, अपना पैटर्न जारी रखता है। ठीक है, तो इस सूरत में भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट जो हैं वो शुड रिमेन कांस्टेंट। इस डिमांड को लॉ ऑफ डिमांड को अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इन केस ऑफ टेबल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। मिसाल के तौर पर पी ऑफ एक्स प्राइसेस जो हैं, जो डिनोट करती हैं प्राइसेस को, ऑफ एक्स कमोडिटी जब 10 रुपये थी तो उसकी डिमांड 80 रुपये थी। अब प्राइसेस 10 से बढ़कर 15 हुई तो डिमांड जो है वो कम होना शुरू होगी, यानी कि वो 80 से 50 हो गई। अब प्राइसेस मज़ीद अगर हम बढ़ाते हैं, यानी कि 15 से 20 रुपए पर चले जाते हैं, तो डिमांड जो है मज़ीद कम हो जाएगी, जो कि 50 से 10 टेबल से हमें क्लियर कट पता लग रहा है कि प्राइसेस और
क्वांटिटी डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब इसी को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो इसके दो एक्सेस हैं, एक वाई एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस पर हम क्वांटिटी डिमांड को ले लेते हैं या डी एक्स को ले लेते हैं, और वाई एक्सेस पर हम प्राइसेस को ले लेते हैं। पॉइंट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट आपस में ज्वाइन करवाया तो हमें एक नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व मिलता है। डिस्कशन से हम यही कंक्लूड करते हैं कि प्राइसेस के दरमियान और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये नेगेटिव रिलेशनशिप उस सूरत में एग्जिस्ट करेगा जब बाकी तमाम वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट तस्वर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा।